हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर के बात कर रहे थे। तकरीबन 3 क्लासें हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर कर भी चुके हैं और आज की क्लास के अंदर भी हम टाइम एंड डिस्टेंस को ही कवर करेंगे। और जो कल की अपनी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम जितने भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो अपनी परसों की क्लास होगी उस परसों की क्लास के अंदर जो आपका बोट एंड स्ट्रीम का जो चैप्टर होता है उसको हम एक ही क्लास के अंदर खत्म कर देंगे। और जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवाया गया है। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करें और टेलीग्राम चैनल को वहां से ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि जो भी क्लास होती है उसकी जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हों आप कम से कम 1 से लेकर के 2 बार घर पर उन क्वेश्चंस को खुद से जरूर ट्राई किया करिए और जहां पर भी दिक्कत आए वापस से वीडियो को देखा करिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि ये जो भी क्लासें हैं ये आपको पसंद आ रही होंगी। यदि आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा इन क्लासों को शेयर किया करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पटवारी भर्ती या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती या फिर वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको इन क्लासों का बेनिफिट मिल सके। तो आज की क्लास को स्टार्ट करें। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है अपने पास क्या है। एक बस ए से बी की ओर 6 बजे सुबह से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ की तथा दूसरी बस बी से ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 बजे सुबह से चलना शुरू की। यदि ए से बी तक की दूरी 450 किलोमीटर है तो दोनों ही बसें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। ऑप्शन से कर लो, बहुत फटाफट हो जाएगा। देखो ऑप्शन से करें क्या, देखो इसने क्या कहा है, एक तो बिंदु है ए और एक है बी, दोनों की जो बीच की डिस्टेंस दी गई है वो कितनी है अपने पास, 450 किलोमीटर है। ठीक है ना, 450 किलोमीटर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब आगे देखो, इसने क्या कहा है कि ए से बी की ओर 6 बजे सुबह 6 AM पर एक गाड़ी ने चलना शुरू किया। किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये ए से बी की तरफ जा रही है तथा दूसरी बस बी से ए की ओर, जो दूसरी बस है ये बी से ए की ओर आ रही है किस स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और चलना कितने बजे शुरू करती है, 8 बजे सुबह, यानी कि 8 AM पर चलना शुरू करती है। दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दी गई है, दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस अपने को दे दी है। तो दोनों ही बसें एक दूसरे से कितनी बजे मिलेंगी। तो अगर ऑप्शन से हम लोग करना चाहें इस क्वेश्चन को तो आप ये देखो कि कौन सा टाइम ऐसा है जिस टाइम के ऊपर दोनों बसों के द्वारा तय की गई दूरियों का योग जो है 450 आ रहा है। जहां पर दोनों बसों द्वारा तय की गई डिस्टेंस का एडिशन जो है 450 अपने को मिल जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। करेंगे ऑप्शन ऑप्शन से चेक, देखो ऑप्शन से करते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है अपना 9 बजे सुबह। तो पहली गाड़ी जो है जिसने 6 बजे चलना शुरू किया है, आप ये देखो 9 बजे तक इसने कितने डिस्टेंस तय की होगी। तो 6 बजे सुबह चलना शुरू किया तो 6 से 9 3 घंटे हुए ना। तो 3 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कितनी किलोमीटर जाएगी, 180 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, अच्छा इसने 8 बजे चलना शुरू किया, 8 से 9 यानी कि 1 घंटे चली है। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली, 50 किलोमीटर चली। 180 और 50 के एडिशन 450 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन देखें। सेकंड नंबर ऑप्शन देखिएगा, 10 बजे सुबह की बात कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, जिस बस ने सुबह 6 बजे चलना शुरू किया वह 10 बजे तक कितने किलोमीटर चल चुकी होगी। तो 6 से 10 यानी कि कितने घंटे हुए, 4 घंटे हुए। 4 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी दूरी तय करेगी, 240 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बस 8 बजे चलना शुरू करती है। 8 से 10 यानी 2 घंटे हुए। 2 घंटे में कितनी दूर चली गई, 100 किलोमीटर चली गई। बताओ 240 और 100 अपने 450 तक पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंच सकते।
240 और 100 का एडिशन तो 340 ही हुआ, अपने को तो 450 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, 11 बजे की बात कर रहा है, जो बस सुबह 6 बजे चलना शुरू करती है वह 11 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। तो चली कितने घंटे है, 5 घंटे, तो 5 घंटे चली है, कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो कितने किलोमीटर चल चुकी है, 300 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, अच्छा, जो दूसरी गाड़ी है वो 8 बजे चलना शुरू की है, आप देखो 11 बजे तक कितने किलोमीटर चली होगी, तो 3 घंटे चली है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 3 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना किलोमीटर चली, 150 किलोमीटर चली। ठीक है, अच्छा आप ये देखो 300 किलोमीटर और 150 किलोमीटर का जो एडिशन है, क्या वो 450 के इक्विवेलेंट आ रहा है क्या। तो तुरंत दिमाग में एक एक बत्ती जलेगी दिमाग की, हाँ कि 450 किलोमीटर ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से करोगे थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और इसका तरीका भी चाहे तो वैसे आप कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दूं तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई किया करो, और जो डाउट आए उसको पूछा करो। वैसे होमवर्क में मैं आपको वही क्वेश्चन देता हूं जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर क्लास में करवा चुका होता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक बस ए से बी की ओर 7 बजे सुबह में, दो पॉइंट अपने पास, एक तो है ए और एक है बी। तो एक बस ए से बी की ओर 7 बजे सुबह यानी 7 AM पर चलना शुरू की, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरी बस 10 बजे सुबह यानी कि 10 AM पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में प्रस्थान की, यानी कि जिस दिशा में ए पर स्थित बस चल रही है उसी डायरेक्शन के अंदर बी पर स्थित बस चलेगी। तो डायरेक्शन सेम बताया है ना, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहां से जो बस चलेगी उसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी। दोनों बसों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो आगे क्या कहा उसने, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में प्रस्थान की। दूसरी बस जो है वो पहली बस को पकड़ लेगी, कितनी बजे पकड़ लेगी भाई, देखो जो दूसरी बस है इसकी स्पीड कितने की है, 80 की है, और इसकी स्पीड 50 की है, यानी कि तय बात है कि जो सेकंड वाली बस है उसकी स्पीड तेज है, तो किसी ना किसी वक्त पर तो वो ये पहली बस को पकड़ेगी। ठीक है ना, तो उसने यही पूछा है कि दूसरी बस जो है वो पहली बस को कितनी बजे पकड़ लेगी। करते हैं, देखो आप ये देखो, जो पहली बस है इसने चलना कितने बजे शुरू किया, 7 बजे। दूसरी बस ने चलना कितने बजे शुरू किया, 10 बजे। यानी कि जब दूसरी बस ने चलना शुरू किया है उस टाइम तक पहली बस 3 घंटे चल चुकी है, क्योंकि वो 7 बजे चलना शुरू कर रही है। तो 3 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहली बस कितनी किलोमीटर चल चुकी होगी, तो 50 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 150 किलोमीटर, यानी कि पहली बस 150 किलोमीटर चल चुकी है। अब दोनों की डायरेक्शन चूंकि सेम है, तो मैंने क्या कहा था, जब सेम डायरेक्शन होती है या अपोजिट डायरेक्शन होती है, जब सेम डायरेक्शन होगी तो जो आपकी स्पीड है उनका हम क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, सब्ट्रैक्शन लेते हैं। और जब डायरेक्शन अपोजिट होती है उस केस में एडिशन लेते हैं, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में करवा रखा है। तो कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जाकर के कल की क्लास देखिए, वहां से ये चीजें आपके समझ में आएंगी। अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो स्पीड होगी उन स्पीड को हम घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, जो ज्यादा वाली स्पीड है उसमें से कम वाली स्पीड को घटा दो। 80 में से 50 को घटाया, कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये टाइम चल रहा है अपना, टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने वेलोसिटी का क्या दिया है, भाग दिया है। इसको सोल्व कर दो, 0 से 0 कट गया, 3 से 5 पर कट गया, तो t इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 5 घंटे आ गया। ठीक है, तो ये 5 घंटे किसमें ऐड करेंगे, जो बस 10 बजे से चलना जिसने शुरू किया है उसमें आप 5 घंटे ऐड कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 10 बजे चलना शुरू किया तो 11, 12, 1, 2 और 3, यानी कि 3 बजे क्या होगा, जो सेकंड वाली बस है वो पहली वाली बस को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, 3 बजे दोपहर यानी 3 PM के ऊपर। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा सवाल।
बस रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था, सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट था, वो मैंने कल की क्लास में करवा भी दिया था। चलिए अगले सवाल पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, कई बार पूछा जाता है भाई ये सवाल, एक बस जो है बिना कोई रुकावट के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, परंतु रुकावट के साथ 60 किलोमीटर की रफ्तार, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो प्रति घंटा बस की रुकावट की दर ज्ञात करो। वर्बली कर सकते हो इस सवाल को। तो ऐसे तकरीबन इस सवाल के बाद में 2 सवाल और आएंगे, उनको हम वर्बली करेंगे, ठीक है ना। तो 2 सवाल करवा दूंगा, एक सवाल आपको होमवर्क में दे दूंगा। देखो, एक बस कोई रुकावट के एक बस बिना कोई रुकावट के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी कि नॉन स्टॉप जब वो जाती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। अच्छा, विद स्टॉप चलती है, रुक रुक करके चलती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। अच्छा, कितने किलोमीटर का फर्क पड़ गया? 20 किलोमीटर का फर्क पड़ा। कितने के ऊपर? 80 के ऊपर। उसने पूछा क्या है? प्रति घंटा बस की रुकावट की दर याद करो, प्रति घंटा पूछा है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सोल्व करो इसको। 20 चौक 80, 15 चौकी 60, कितना आ गया? 15 मिनट आ गया। मान लो वो ये पूछता तो यहां पर तो प्रति घंटे की बात की, यदि 2 घंटे के अंदर पूछता तो यहां पर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया है ना 60 मिनट से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 2 घंटे की बात पूछता तो 120 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका? 15 मिनट आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिएगा, सेम सवाल है। एक बस बिना कोई रुकावट के 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, परंतु रुकावट के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाती है। प्रति घंटा रुकावट की दर ज्ञात करो। अब देखो, पहले चल रही थी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, रुकावट के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 75 से 60 कितना कम है? 15 कम है, तो 15 को ऊपर रखो। किसकी तुलना में? 75 की तुलना में, जिससे तुलना उसको नीचे रखो, ये परसेंटेज के अंदर बता रखा है मैंने, ठीक है। प्रति घंटा पूछा है तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, बस सोल्व कर दो इसको। 15 पीछे 75 और ये 12 पंजे 60, तो आंसर कितना आ गया आपका? 12 मिनट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। कितना सिंपल सवाल, बस कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिर चाहे अब इस सवाल को कैसे भी घुमाता रहे, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसको देखो। ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, या फिर यही कर लो चाहे, इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा। पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, 60 से 50 हुआ, कितने की कमी? 10 की कमी, कितने के ऊपर? 60 के ऊपर। रुकावट की दर पूछा है, प्रति घंटा के अंदर पूछा है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से 60 कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा? 10 मिनट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4 है ना। वर्बली करने वाला ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं लिख करके, ताकि समझ में आ जाए सभी लोगों के। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें थोड़े से धीरे समझ में आता है ना, तो ये उन लोगों के लिए है, ताकि उनके भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। इन क्लासों को बनाने का पर्पज यही है। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे स्टूडेंट भी क्लास देख रहे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज यहाँ पर कोशिश करता हूँ वैसे लिखने की, और जहां पर जरूरत नहीं होती वहां पर मैं नहीं लिखता, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्स से वाई बिंदु के लिए प्रस्थान किया, तथा बी एक निश्चित चाल से वाई से एक्स बिंदु के लिए चलना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद ए 2 घंटे के बाद वाई बिंदु पर पहुंच गया, जबकि बी को एक्स बिंदु पर पहुंचने में 3 घंटे का समय लग गया। बी की गति ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको करने का एक शानदार सा तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना और आंसर को फटाक से फाइंड आउट कर देना। देखो, पहले तो ये देखो कि सवाल कह क्या रहा है। देखो, ए जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्स से वाई बिंदु के लिए चलना शुरू किया, यानी कि एक तो एक्स बिंदु है, एक वाई बिंदु है जो ए है,
इसकी स्पीड मान ली हमने एस ए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। स्पीड क्या है इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी एस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है। तथा बी एक निश्चित चाल से वाई से एक्स, एक दूसरा महाशय है बी, उसकी स्पीड नहीं दे रखी, उसकी स्पीड पूछ रखी है। लास्ट में देखो बी की गति याद करो, यानी एस पी पूछा है तो ये अपने को निकालना है। उसने कहा क्या है, जो बी बिंदु है एक निश्चित चाल से वाई से एक्स की तरफ, इधर एस आ रहा है, वाई से एक्स बिंदु के लिए चलना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद, दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। मिलने के बाद क्या होगा, ए जो है वो 2 घंटे के बाद वाई बिंदु पर पहुंच गया। यानी कि इसका जो टाइम है ये अपने को दिया गया है कि 2 घंटे के अंदर जो एक्स बिंदु से चल रहा है ए, वो वाई बिंदु पर पहुंच गया 2 घंटे के बाद। ठीक है, वाई जो है वाई बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, जबकि बी को एक्स बिंदु पर पहुंचने में 3 घंटे का समय लगा। ठीक है, बी की बात कर ली, टी बी अपने को दिया है कितना, 3 घंटे का क्या लग गया, समय लग गया। तो उसने पूछा है एस बी क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए, लैंग्वेज मैंने आपको समझा दी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार का सवाल आए और 4 वेरिएबल इसके अंदर यूज होते हैं। देखो कोई भी 3 चीजें अपने को दे देगा और एक की वैल्यू पूछ लेगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपके ध्यान में रहना चाहिए। फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हो कि S1/S2 बराबर √T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पर S1 क्या है, जो पहली बस है या फिर पहला पार्टिकल है, जो भी उसने पहली चीज दी है वो S1 है। S2 क्या है, S2 जो सेकंड जो बस दी है या फिर कोई रेलगाड़ी दी है उसकी स्पीड है। S1 पहली की स्पीड है, S2 दूसरे की स्पीड है। T2 जो है वो दूसरे के द्वारा लिया जाने वाला समय है, और जो T1 है वो पहली वस्तु या पहली बस के द्वारा लिया जाने वाला समय है। तो 4 चीजें अपने को यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर गिवन है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो 3 चीजें अपने को देगा और एक चीज अपने को फाइंड आउट करवाएगा। तो इस यहाँ पर देख लो, आपको एस ए दिया है, यानी कि S1 दिया है कितना 40, तो 40 रख दिया। S2 अपने से पूछा है, S2 यहाँ पर हमने SB माना है, बराबर T2/T1। T2 कितना है अपने पास 3, और T1 अपने पास क्या है 2। बस अब यहाँ से SB की वैल्यू निकाल लो, निकाल देते हैं SB की वैल्यू। तो SB बराबर कितना आ जाएगा 40, और रूट कितना आ जाएगा 2/3। तो ये अपनी जो वैल्यू है ये SB की आ जाएगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिंपल है ना सवाल, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो उस केस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ध्यान में रखो और उसके बाद में इस क्वेश्चन को करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक बस ए से बी के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू की, तथा दूसरी बस उसी समय में बी से ए की ओर निश्चित गति से चलना प्रारंभ की। दोनों बसें एक दूसरे से मिलने के बाद पहली बस बी बिंदु पर 3 घंटे में पहुंच जाती है, जबकि दूसरी बस ए बिंदु पर 4 घंटे में पहुंच जाती है। दूसरी बस की गति याद करें। सेम की सेम वही चीजें, 3 चीजें दी हैं और एक चीज पूछी है। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करो और आंसर बता दो। ये देखो, एक बस ए से बी के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा S1 की वैल्यू अपने को दी है। दूसरी बस उसी समय में बी से ए की ओर एक निश्चित गति से चलना प्रारंभ की। दोनों बसें एक दूसरे से मिलने के बाद पहली बस बी बिंदु पर 3 घंटे में पहुंच जाती है। ये अपने को T1 की वैल्यू दे दी गई है, जबकि दूसरी बस ए बिंदु पर 4 घंटे में पहुंच जाती है। T2 की वैल्यू दी गई है। दूसरी बस की गति याद करो, अपने से S2 की वैल्यू पूछी गई है। तो फॉर्मूले के अंदर हम क्या लिखते हैं, S1/S2 लिखते हैं ना। S1 कितना है 60, S2 की वैल्यू पूछी है, बराबर रूट में क्या लिखते हैं T2/T1 लिखते हैं ना। T2 कितना है 4, T1 कितना है 3। अब ये 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा ना, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो लिख देता हूं मैं, 2 इधर हो गया 1/√3। ठीक है, अब अपने को वैल्यू निकालनी है S2 की। तो S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये
इसको आप पलटी मरवा लेना। तो S2 बराबर ये 60 तो किधर चला जाएगा, 60 तो ऊपर जाएगा और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो 60 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 30 आ गया। और ये 1/√3 है, ये भी पलटी मार जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो 30√3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि स्पीड है। ठीक है, इजी सवाल है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कोई भी 3 चीजें आपको एग्जामिनर देगा और एक चीज पूछेगा, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सेम सवाल है, ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करिएगा। सेम सवाल है, बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप कर देनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी दूरी पर पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी द्वारा आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। दोनों ओर पैदल आने जाने में उसे 7 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी द्वारा आने जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखो, किसी दूरी पर पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी द्वारा आने में, यानी वॉकिंग प्लस राइडिंग। वॉकिंग मैंने लिखा है जब वो पैदल जाता है, राइडिंग यानी कि जब वो घोड़े से आता है। तो उसने क्या कहा, किसी दूरी पर पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी द्वारा आने में 6 घंटे और 15 मिनट का क्या लगता है, समय लेता है। दोनों ओर पैदल आने जाने में, यानी 2W, ट्वाइस ऑफ वॉकिंग, दोनों ओर पैदल आने जाने में उससे 7 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 2W की वैल्यू अपने को दी गई है। दोनों ओर घुड़सवारी द्वारा आने जाने में, यानी 2R की वैल्यू अपने से पूछी है कि आने जाने में कितना वक्त लगेगा। अब एक इक्वेशन अपने को दी गई है जिसमें W प्लस R है अपने पास और 2R की वैल्यू पूछी है, तो इस इक्वेशन का डबल करो आप। इस इक्वेशन का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2W प्लस 2R, ये कितना आ जाएगा, 12 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ मुझे, 2W की वैल्यू आपके पास है, 2R की वैल्यू पूछी है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ये 2W की वैल्यू आप यहां पुट करोगे, 2R की वैल्यू निकालोगे तो 2W की वैल्यू उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट होगी। तो 12 घंटा 30 मिनट से अपने को क्या घटाना पड़ेगा, 7 घंटा और 45 मिनट। घटा दो, 12 में से 7 गया तो 5 घंटा आएगा, लेकिन 30 उधर सब्ट्रैक्ट करोगे, 15 और घटा दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटा 45 मिनट लगेगा 2R की वैल्यू में। ठीक है, 2R की वैल्यू कितनी होगी, यदि वो दोनों तरफ आने जाने में राइडिंग की हेल्प ले, घोड़े की हेल्प ले, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे 45 मिनट का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इस प्रकार के सवाल को। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी है। चलिए जी, 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर, तो 30 और 40 कितना हो गया, 70। 70 को ऊपर रखो अपोन। अब नीचे तो टाइम वाली चीजें रखेंगे ना, तो यहां से टाइम देखो, ये 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 6 घंटे में कवर करता है, तो टाइम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे। तो 5 को इधर रख दो, प्लस शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है, तो यहाँ पर तो घंटे वाली चीज ही दी है ना, तो यहाँ पर लिख दो 5। 70 के अंदर 10 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यापारी अपनी सामान्य चाल की 5/4 चाल से दौड़कर अपने दौड़ने के समय में 5 मिनट का सुधार करता है, यानी कि 5 मिनट का वक्त उससे कम लगता है। उसी दूरी को दौड़ने में उसे सामान्यतः लगने वाला समय क्या है। तो एक तो होगी अपने पास नॉर्मल स्पीड, एक होगी न्यू स्पीड। इधर बात करेंगे स्पीड को लेकर के, इधर बात करेंगे टाइम को लेकर के। तो सामान्य चाल की 5/4 चाल से दौड़ता है, तो सामान्य चाल पहले 1 मानेंगे, तो उसकी 5/4 चाल से
न्यू वाली स्पीड उसकी हो जाएगी। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 4 इधर आएगा, उधर तो 5 ही रह जाएगा। इस प्रकार के 2-3 सवाल हम लोग पहले कर भी चुके हैं। अब जो भी आपकी स्पीड का रेशियो होता है, टाइम का रेशियो जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो बताओ टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। टाइम कितना कम लग रहा है? 1 यूनिट कम लग रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि जो टाइम जो है वो आपका कितना कम लग रहा है? 5 मिनट कम लग रहा है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 5 मिनट के बराबर है। उसने क्या पूछा? उसी दूरी को दौड़ने में उसे सामान्यतः लगने वाला समय क्या है? नॉर्मली तो उसको यही टाइम लगता है ना 5, यानी 5 यूनिट की उसने वैल्यू पूछी है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 मिनट। यानी सामान्यतः उसे कितना टाइम लगता है? 25 मिनट लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? तो टाइम का डिफरेंस अपने को दिया है तो हम टाइम का डिफरेंस ही लेंगे, जो दिया है वही तो लेंगे। तो T1 माइनस T2 बराबर कितना है? देखो पहले टाइम कितना लगता था? 5 मिनट देरी से पहुंचता था, अब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी डिफरेंस कितने का हुआ? 10 मिनट का हुआ। ये मिनट में है, चीजें जो वेलोसिटी दी गई है, स्पीड दी गई है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस 10 मिनट को किसमें कन्वर्ट करेंगे? घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 60 का भाग लगाएंगे, 1/6 आएगा। 1/6 को इधर लिख दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने मान ली कि कितनी है? स्मॉल एक्स है। किस स्पीड से जाता है? वह पहले जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो x/3 हो गया। माइनस उसके बाद में एक्स जो डिस्टेंस है उसको कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। x/4 हो गया बराबर 1/6 हो गया। अब यहां से बस अपने को x की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं x की वैल्यू। 4x माइनस 3x कितना हो गया? x हो गया बराबर 1/6 इंटू 4×3 = 12, 6×2 = 12 होता है। तो x बराबर कितना आ गया? 2 किलोमीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये जो आपके औसत दूरी वाले जो नॉर्मल सवाल आते हैं, इसके अलावा जो सापेक्ष जो आपका सापेक्ष चाल के जो सवाल होते हैं, कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब कल की जो क्लास होगी उसके अंदर जितने भी ट्रेन के सवाल आ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जो परसों की क्लास होगी उसमें मैं बोट एंड स्ट्रीम के सारे सवाल करवा दूंगा। उसके बाद में ये जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इतना बड़ा चैप्टर है, जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इसके सवाल पूछे जाते हैं, ये आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद एवरेज को स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने को करना है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी आपके सिलेबस में दिया गया है, उसको भी हम कवर करेंगे। ऐसा यही बचा है, लेकिन अभी वैसे देखा जाए तो थोड़ा पोर्शन अभी मैथमेटिक्स का अपना बचा है। तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर हम अपनी मैथमेटिक्स को कवर कर लेंगे। और उसके बाद में जितने भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका हाई रहे। फिर हिंदी को भी शुरू करेंगे, कंप्यूटर भी अपने को शुरू करना है। और तकरीबन कल से आपकी जो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है ना, वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, सर की तबीयत क्या है? थोड़ी खराब चल रही है, तो कल वो सर आएंगे और उसके बाद में आपका राजस्थान जीके वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल अपनी मुलाकात वापस होगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको वहां से मिल सके। हम मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में इसी चैनल के ऊपर, इसी वक्त के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।